दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संगठन की जो 100 साल पहले नागपुर में 5 लोगों की एक छोटी बैठक से शुरू हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवकी नेटवर्क में शामिल है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में ये संगठन बनाया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहानी सिर्फ एक संगठन बनाने की नहीं थी, बल्कि ये उस समय की भारत की सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझने की भी कहानी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक छोटे से घर में हुई बैठक ने 100 वर्षों में इतिहास बनाया। कहानी शुरू होती है 22 जून 1897 से। 8 साल के केशव बलिराम हेडगेवार स्कूल से घर लौटते हैं। उनके बड़े भाई ने पूछा, क्या तुम्हें मिठाई मिली? और हेडगेवार का जवाब था, हाँ मिली थी, पर मैंने फेंक दी। हम इन अंग्रेजों के समारोह में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? इस छोटे से दृश्य में छुपा था उस व्यक्ति की देशभक्ति जिसने आगे जाकर हिंदुओं के लिए एक संगठन का विचार जन्म दिया। 13 साल की उम्र में प्लेग ने उनके माता पिता को छीन लिया। बड़े भाई महादेव ने उनकी परवरिश की। 15 साल की उम्र में उनकी दोस्ती बीएस मुंजे से हुई, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। मुंजे ने हेडगेवार को बम बनाने की ट्रेनिंग दी। 1910 में हेडगेवार कलकत्ता गए डॉक्टरी की पढ़ाई करने। 5 साल बाद डॉक्टर बनकर नागपुर लौटे, लेकिन नौकरी करने की बजाय उन्होंने एक व्यायामशाला खोली जहां वे युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ राजनीतिक और सामाजिक बहस में भी शामिल करते थे। इस दौरान उनका परिवार चाहता था कि वे शादी कर घर बसाएं, लेकिन उन्होंने जीवन भर अविवाहित रहकर राष्ट्र कार्य को चुना। 1915 से लेकर 1919 के बीच हेडगेवार ने कई छोटे संगठन बनाए, लेकिन कोई स्थायी सफलता नहीं मिली। 1919 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और 1920 में हिंदूवादी नेता एलवी परांजपे के भारत स्वयंसेवक मंडल से जुड़े। 1921 में एक भाषण के कारण उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल जाना पड़ा। जेल में पढ़ी सावरकर की किताब हिंदुत्व हु इज अ हिंदू ने उनके विचारों को मजबूत किया। 1923 में नागपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए। जिलाधिकारी ने हिंदुओं की झांकियों पर रोक लगा दी। हेडगेवार को उम्मीद थी कि कांग्रेस विरोध में आवाज उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही घटना उनके मन में एक स्वतंत्र संगठन बनाने का विचार और मजबूत कर गई।